श्री सीताराम, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हमें एकादशी व्रत को करना चाहिए, क्या क्या नियम हैं, क्या करें और क्या ना करें। इसके लिए आज हमारे संदर्भ में गर्ग संहिता हमारे पास है। गर्ग संहिता द्वारा हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से एकादशी के व्रत को किया जाता है। तो गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंदर 8वें अध्याय के अंदर ये वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से एकादशी की जाती है। और विशेषता इसकी ये है कि इस व्रत का जो निर्णय है, इस व्रत के बारे में स्वयं श्री राधा रानी गोपियों को बता रही हैं कि किस प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए। आइए जानते हैं। श्री राधे ने कहा, प्यारी बहनों, श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उसके पश्चात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। यानी कि श्री राधा रानी गोपियों को कह रही हैं कि एकादशी का व्रत करने से स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं श्री नंद नंदन कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। यानी कि भगवान को वश में करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से एकादशी का व्रत करना चाहिए। तब श्री राधा रानी इसमें वर्णन कर रही हैं, हे गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनको मुख से एक अप्सरा वध करने के लिए एकादशी उत्पत्ति हुई, अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों में श्रेष्ठ है। यानी कि भगवान विष्णु की लीला में एक असुर के वध के लिए श्री एकादशी देवी एकादशी तिथि के दिन ही उत्पन्न हुई, इसलिए वह तिथियों में सर्वश्रेष्ठ है और भगवान विष्णु, भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है। मार्ग कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। यानी कि जो मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, वह प्रथम एकादशी है जिस दिन एकादशी महारानी प्रकट हुई। आगे श्री राधा रानी वर्णन कर रही हैं, हे वृजंगनाओं, अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी के दिन एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे और जल भी एक बार ही पिए। धुला हुआ वस्त्र पहनकर तन मन से अत्यंत निर्मल होकर स्नान, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान केशव की पूजा करें। यानी कि स्नान करने के बाद, अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद भगवान हरि का पूजन करना चाहिए। अब राधा रानी वर्णन कर रही हैं इसमें कि क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। जो असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाला, परधन हरने वाला, पर नारी हरने वाला, दुर्वर्त, मर्यादा का भंग करने वाला, ऐसे लोगों से बात ना करें। यानी कि जो लोग आध्यात्मिक रूप से उत्तम नहीं हैं या जो लोग दुराचारी हैं, निंदक हैं, ऐसे लोगों का संग हमें अपनी व्रत तिथि पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे वर्णन मिल रहा है, भगवान केशव का पूजन करें और भक्ति चित्त युक्त से श्री भगवान को दीप दान करें। यानी कि एकादशी के दिन भगवान केशव को दीप दान करने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। और रात को जागरण करें और भगवान श्री कृष्ण के पदों का स्मरण करें। एकादशी की तिथि पर विशेषतः रात्रि जागरण विशेष रूप से कहा गया है, परंतु अगर शरीर में सामर्थ्य हो तो रात भर जागकर भगवान के नामों का जप करें, नामों का कीर्तन करें, अथवा संभव ना हो तो शयन भी कर सकते हैं अगर शरीर की अनुकूलता ना बन रही हो। आगे इसमें वर्णन कर रहे हैं, वैष्णव व्रत को एकादशी का पालन करने में दशमी कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, पराया अन्न और दोबारा भोजन और मैथुन, इन सभी चीज़ों का दशमी के दिन ही त्याग कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों का सेवन दशमी तिथि पर, यानी कि व्रत से एक दिन पहले त्याग कर देना चाहिए। आगे वर्णन मिल रहा है, जुए का खेल, निद्रा यानी कि सोना, मद्यपान, शराब पीना, दंत धावन यानी कि ब्रश करना, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध और असत्य भाषण, इन सब का त्याग एकादशी व्रत के दिन कर देना चाहिए। 11 चीजें हैं जिनका त्याग अवश्य रूप से एकादशी तिथि पर कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोज, पिट्ठी, साठी का चावल, मसूर आदि द्वादशी को सेवन ना करें। और उसके बाद जिस दिन व्रत है उसके अगले दिन भी इन सब चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो एकादशी में मुख्यतः सबसे उत्तम है कि निर्जला व्रत करें या बिना पानी पिए, इसको बोलते हैं व्रत करना।
या अगर इस प्रकार से व्रत ना हो सके तो दूध पीकर सेवन करें, दूध के बिना बिना हो पा रहा हो तो फलाहार कर सकते हैं, और फलाहार के बिना बिना हो रहा हो तो कुछ चीज़ें जो एकादशी पे खा सकते हैं उनका वर्णन मैं आगे करने जा रहा हूँ। लौकी, पेठा कद्दू, साबूदाना, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, इन सब का प्रयोग, आलू, शकरकंदी, इन सबको हम एकादशी के दिन भगवान को भोग लगाने के बाद खा सकते हैं। तो जिनसे बहुत कठिन रूप से व्रत नहीं हो सकता, केवल अन्न का परित्याग कर कर इन चीज़ों को खाकर भी भगवान का व्रत किया जा सकता है। ये विशेष रूप से जानने योग्य बात है। आगे श्री जी एकादशी पे वर्णन कर रही हैं कि किस तिथि पे एकादशी करें, क्योंकि हम लोग देखते हैं 2 एकादशी व्रत हमेशा आते हैं, एक पहले दिन और एक दूसरा दिन। तो दोनों दिनों में कौन सा व्रत करना चाहिए, इसका निर्णय भी राधा रानी इसमें वर्णन कर रही हैं। द्वादशी के को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी दशमी वेद प्राप्त हो जाए तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी गंगा जल में पड़ जाए तो वह कलश तज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन ही एकादशी व्रत योग रूप से धारण करनी चाहिए। यानी कि जिस एकादशी तिथि पर दशमी आ जाए, दशमी और एकादशी एक ही दिन तिथि पर आ जाए, ऐसी एकादशी को त्याग देना चाहिए। और कौन सी एकादशी करनी चाहिए? द्वादशी युक्त, यानी कि लगभग दूसरे दिन जो वैष्णवों की एकादशी होती है उसी एकादशी का पालन करने के लिए राधा रानी इसके अंदर वर्णन कर रही हैं। आगे इसकी फलश्रुति है कि एकादशी करने पे क्या क्या फल जो है किसी इंसान को, किसी मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है उसे प्राप्त होने वाला पुण्य हजारों गुना पुण्य एकादशी महान व्रत का अनुष्ठान करने से ही सुलभ हो जाता है। यानी इस पूरी पृथ्वी का समुद्रों के साथ, पहाड़ों के साथ दान करने पे जो पुण्य है वो केवल और केवल एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। आगे जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजा करता है वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। यानी कि द्वादशी तिथि यानी जिस दिन व्रत हो उस दिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। आगे वर्णन है, एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यानी कि अपनी माता, अपनी खुद की माँ, अपने पिता और अपनी पत्नी, इनके 10-10 कुलों को जो तारने वाली तिथि है वह एकादशी तिथि है, जिस पे व्रत करने से ये सब कुल जो हैं तृप्त हो जाएंगे, तर जाएंगे। आगे वर्णन कर रहे हैं, जैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी वैसे ही कृष्ण पक्ष की एकादशी भी दोनों का फल समान है। दुधारू गाय जैसी सफ़ेद काली वैसे मंदराचल बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों को पाप, और एकादशी व्रत दूसरे ओर हो तो उन पर्वत पापों को उस प्रकार जलकर भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी। यानी कि बड़े से बड़े पापों को हर लेने वाली ये एकादशी तिथि है। और विशेष क्या कहा, जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी वैसे ही कृष्ण पक्ष की एकादशी। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं पर हम कृष्ण पक्ष की नहीं करते। कुछ कहते हैं हम कृष्ण पक्ष की करते हैं और शुक्ल पक्ष की नहीं करते। नहीं, महीने में जो दोनों एकादशी आ रही हैं, दोनों एकादशियों का एक समान पालन करना चाहिए, यह शास्त्र की आज्ञा है। आगे राधा रानी कह रही हैं, गोपांगनाओं विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरू पर्वत के समान महान फल देने वाला है। यानी कि आपसे थोड़ा दान बने या ज़्यादा दान बने, अपनी सामर्थ्य के अनुसार द्वादशी तिथि यानी एकादशी के व्रत के दिन हमें दान अवश्य रूप से करना चाहिए। हम ब्राह्मण को, हम गौ माता को, किसी ज़रूरतमंद को अपने सामर्थ्य अनुसार दान हमें अवश्य रूप से कर देना चाहिए। जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु और वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। यानी कि जितने भी व्रत हैं, जो भी हम पूरे वर्ष में व्रत करते हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ व्रत राधा रानी कौन सा कह रही हैं? एकादशी का व्रत कह रही हैं। इस प्रकार से आज हमने इस
कथा के द्वारा जाना, इस ग्रंथ के द्वारा जाना कि एकादशी व्रत की क्या महिमा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। श्री सीताराम, राधे राधे।